नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हमने शुरू की थी म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर एक बड़ा टॉपिक जीवन परिचय का यानी कि लाइफ स्केच का हमने शुरू किया था, जिसके अंदर कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में, कुछ विद्वानों के बारे में हम पढ़ चुके थे। और आज जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है पंडित अहोबल जी। तो देखिए, पंडित अहोबल के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। पंडित अहोबल औरंगजेब के समकालीन थे। सबसे पहली बात, ये किनके समकालीन थे? औरंगजेब के। कुछ लोगों का मानना है कि अहोबल मुख्यतः दक्षिण के रहने वाले थे। वे संगीत कला में निपुणता प्राप्त कर उत्तर भारत की ओर आए और यहाँ रहकर लोचन के ग्रामों का अध्ययन किया तथा यहीं पर 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात नामक ग्रंथ की रचना की। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दक्षिण से आए हैं, दक्षिण में रहते थे, वहां पर इन्होंने संगीत कला में निपुणता हासिल की और फिर उत्तर भारत की ओर आ गए। यहाँ पर रहकर इन्होंने लोचन के जो ग्रामों का अध्ययन किया, लोचन ने जो ग्राम दिए थे उनका अध्ययन किया और 1650 ईस्वी में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है संगीत पारिजात। और देखते हैं संगीत पारिजात के बारे में आगे। देखिए, संगीत पारिजात यह संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अहोबल ने इस ग्रंथ को 7 अध्यायों में विभाजित किया। इंपॉर्टेंट बात है, 7 अध्यायों में विभाजित किया है। कौन कौन से देखते हैं इसके अंदर? मंगलाचरण, स्वर प्रकरण, राग प्रकरण, मूर्छना प्रकरण, वर्ण अलंकार प्रकरण, जाति प्रकरण आदि शामिल हैं। तो यह इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ द्वारा किया गया और ये क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर, नेट के एग्ज़ाम के अंदर ही आ चुका है कि संगीत पारिजात का फारसी में अनुवाद करने वाले विद्वान हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पंडित दीनानाथ जी। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे रागों का वर्णन है जो उत्तरी भारत में तो प्रचार में नहीं है, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित हैं। देखिए, कुछ ऐसे राग हैं जो उत्तर भारत में प्रचार में नहीं है पर दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित हैं। जिस संगीत पद्धति का विवेचन इसमें किया गया है वह ठीक उत्तर संगीत पद्धति ही है। जिस भी संगीत पद्धति का इन्होंने इसका उपयोग किया वो थी उत्तर संगीत पद्धति। इस ग्रंथ के लेखक ने नाद, श्रुति और स्वर से संबंधित प्राचीन सिद्धांतों को भी स्वीकार किया है। नाद, श्रुति और स्वर से जितने भी संबंधित सिद्धांत थे इनको इसने स्वीकार किया है। इस ग्रंथ में लगभग 122 रागों का वर्णन मिलता है। कितनी रागों का? 122, ये लगभग है। राग प्रारंभ करने वाले स्वर समुदाय को आपने उद्ग्राह कारक तान कहा है। जिससे राग प्रारंभ हो रही है उस स्वर समुदाय को इन्होंने उद्ग्राह कारक तान कहा है। ध्यान रखिएगा, उद्ग्राह कारक तान। इसमें संगीत की कला संबंधित परिभाषाओं की व्याख्या के अतिरिक्त श्रुतियां उत्पन्न करने वाली मानव शरीर की इड़ा व सुषुम्ना नाड़ियों का परिचय भी दिया है। इसमें क्या है, संगीत की कला से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उनकी व्याख्या की गई है। उसके अलावा जो श्रुतियां जो कि मानव शरीर से उत्पन्न मानी गई हैं, इड़ा और सुषुम्ना नाड़ियों का भी इन्होंने परिचय दिया है। श्रुति और स्वर का अंतर सर्प और उसकी कैंचुली के समान माना गया है। जो हमें उदाहरण मिलता है कि सर्प और उसकी कैंचुली के समान श्रुति और स्वर की व्यवस्था, यानी कि श्रुति और स्वर का अंतर बताया जाता है, वो यहीं से लिया गया एग्जाम्पल है। 22 श्रुतियों के स्वर सप्तक में प्रत्येक श्रुति को स्वर माना गया है। लेखक का मत है कि जिस राग में जिस श्रुति का उपयोग होता है वह स्वर मानी जाती है। शेष स्वर श्रुतियों का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, समझिए इस बात को। 22 श्रुतियों को इन्होंने ये माना है कि एक सप्तक के अंदर 22 श्रुतियां हैं तो सारी की सारी क्या हैं? स्वर हैं। ये मानते हैं कि जिस राग के अंदर जिस श्रुति का उपयोग होता है, जिस श्रुति का प्रयोग किया जाता है वो तो स्वर बन जाती है और बाकी के जो स्वर हैं वो श्रुतियों का रूप धारण कर लेते हैं। आगे देखिए, पंडित अहोबल ने 22 श्रुतियों पर 4-3-2, 4-4-3-2 के प्राचीन सिद्धांतानुसार 7 स्वरों की स्थापना को ही श्रेष्ठ माना है तथा प्रत्येक स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर स्थिर माना है। देखिए, ये बात कह रहे हैं कि जो हमने पहले पढ़ा है कि यानी कि सा की 4 श्रुतियाँ, रे की 3, ग की 2, मा और पा की 4-4 श्रुतियाँ, ध की 3 श्रुतियाँ और नी की 2 श्रुतियों का जो सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत है, इसको इन्होंने उत्तम माना है और इसी के अनुसार 7 स्वरों की स्थापना मानी है और यह भी माना है कि हर एक स्वर उसकी अंतिम श्रुति पर स्थित है।
लेखक का मत है जब कोई स्वर अपने मूल स्थान से एक श्रुति ऊंचा हो तो तीव्र, 2 श्रुति ऊंचा हो तो तीव्रतर, 3 श्रुति ऊंचा हो तो तीव्रतम, 4 श्रुति ऊंचा हो तो अति तीव्रतम कहा जाएगा। अंतर स्पष्ट बता दिया इन्होंने कि अगर कोई भी स्वर अपने मूल स्थान से एक श्रुति ऊंचा होता है तो वो तीव्र हो जाएगा, 2 श्रुति ऊंचा होता है तो तीव्रतर होगा, 3 श्रुति ऊंचा होता है तो वो तीव्रतम कहलाएगा, और अगर 4 श्रुति ऊंचा होता है तो वो अति तीव्रतम कहा जाएगा। 7 शुद्ध स्वरों के 2-2 नाम प्रदान किए, जैसे ऋषभ के पूर्व गंधार, मृदु गंधार को तीव्र ऋषभ, शुद्ध गंधार को तीव्रतर ऋषभ, मध्यम को अति तीव्रतर गंधार, धैवत को पूर्व निषाद, मृदु को तीव्र धैवत और शुद्ध निषाद को तीव्रतर धैवत इन्होंने कहा है। ये 2-2 नाम मिलते हैं, इन दोनों नामों को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। इसके बारे में जितनी भी नॉलेज थी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस कंटेंट की PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ जाइए, जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जुड़ जाइए, और वहाँ पर आपको आने वाली भर्तियों के बारे में भी बताया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।